आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ सिनेमा की सबसे पावरफुल और सबसे कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेसेस में से एक नयनतारा। उन्हें लेडी सुपरस्टार कहा जाता है, लेकिन सवाल ये है, क्या उनका स्टारडम सिर्फ उनकी फिल्मों की वजह से है या फिर कंट्रोवर्सीज ने भी उनकी इमेज को उतना ही शेप किया है। चलिए शुरू करते हैं। नयनतारा का असली नाम डायना मरियम कुरियन है। उनका जन्म 18 नवंबर 1984 को बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था। उनका परिवार मलयाली सीरियन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आता है। फादर इंडियन एयरफोर्स में थे, इसी वजह से उनका बचपन एक जगह स्टेबल नहीं रहा। दिल्ली, गुजरात, केरला, कई शहरों में स्कूलिंग हुई। शायद इसी वजह से उनकी पर्सनालिटी में एक अलग कॉन्फिडेंस दिखता है। कॉलेज के दौरान मॉडलिंग शुरू हुई। एक मलयालम टीवी शो ने उन्हें नोटिस किया और डायरेक्टर सत्यन अंतिकड़ ने फिल्म मनसी ना करे ऑफर की। इसी फिल्म के दौरान उनका नाम डायना से नयनतारा रखा गया। तब शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये लड़की आगे चलकर साउथ इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फीमेल स्टार बनेगी। शुरुआत में उन्होंने सिंपल ट्रेडिशनल रोल्स किए, लेकिन धीरे धीरे तमिल और तेलुगु सिनेमा में उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली। आज सिचुएशन ये है कि उनकी सोलो फिल्में भी 100 करोड़ के आसपास बिजनेस कर लेती हैं। अरम और कोलमावु कोकिला जैसी फिल्म्स ने प्रूव कर दिया कि हीरोइन भी फिल्म को अपने दम पर हिट करा सकती है। बॉलीवुड एंट्री उन्होंने जवान से की, जहां उनके ऑपोजिट थे शाहरुख खान। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और उनका पैन इंडिया स्टारडम और स्ट्रांग हो गया। लेकिन जितनी बड़ी सक्सेस उतनी ही बड़ी कंट्रोवर्सीज। सबसे पहला बड़ा झटका तब लगा जब उनका नाम एक्टर सिंबू के साथ जोड़ा गया। रिलेशनशिप पब्लिक हुआ, फिर ब्रेकअप भी पब्लिक हुआ। रिपोर्ट्स में ये तक कहा गया कि उनकी प्राइवेट फोटोज लीक हुई। ऑफिशियली कुछ प्रूव नहीं हुआ, लेकिन उस फेज ने उन्हें इमोशनली काफी डिस्टर्ब किया। उसके बाद आया उनकी लाइफ का सबसे एक्सप्लोजिव चैप्टर, उनका रिलेशनशिप प्रभुदेवा के साथ। तब प्रभुदेवा शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। एंगेजमेंट की खबरें भी चली। प्रभुदेवा की वाइफ ने ओपनली प्रोटेस्ट किया। विमेन ऑर्गेनाइजेशंस रोड पर आ गईं। नयनतारा के पोस्टर्स जलाए गए। उन्हें होम ब्रेकर तक कहा गया। ये उनकी इमेज के लिए सबसे डैमेजिंग फेस था। आखिरकार ये रिलेशनशिप टूट गया। 2011 में एक और कंट्रोवर्शियल डिसीजन आया। उन्होंने चेन्नई के आर्य समाज मंदिर में हिंदू धर्म अपनाया। इस कन्वर्जन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी डिबेट हुई। कुछ लोगों ने इसे पर्सनल चॉइस कहा, कुछ ने इसे रिलेशनशिप से जोड़ा। प्रोफेशनल फ्रंट पर भी ड्रामा कम नहीं था। फिल्म नन्नुम राउडी थान के सेट पर उनकी मुलाकात डायरेक्टर विघ्नेश शिवन से हुई। यहीं से लव स्टोरी शुरू हुई। लेकिन इस फिल्म के प्रोड्यूसर धनुष के साथ बाद में उनका लीगल डिस्प्यूट हो गया। जब उनकी वेडिंग डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, तब एक छोटे क्लिप के कॉपीराइट को लेकर इशू उठ गया। लीगल नोटिस, सोशल मीडिया लेटर्स, सब कुछ पब्लिक हो गया। दोनों तरफ से इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स आए और कंट्रोवर्सी हेडलाइंस बन गई। 2022 में नयनतारा और विघ्नेश ने शादी की। शादी में बड़े स्टार्स शामिल हुए, इंक्लूडिंग रजनीकांत। कुछ महीनों बाद ट्विंस के बर्थ अनाउंसमेंट ने सबको शॉक कर दिया। सरोगेसी रूल्स वायलेट होने का एलिगेशन लगा। इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन बाद में क्लियर हो गया कि लीगल प्रोसेस फॉलो की गई थी। फिर आई फिल्म अन्नपूर्णी की कंट्रोवर्सी। फिल्म के एक डायलॉग को लेकर रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होने का क्लेम हुआ। एफआईआर फाइल हुई, प्रोटेस्ट्स हुए और फिल्म को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से टेम्परेरीली रिमूव कर दिया गया। ये इशू नेशनल डिबेट बन गया। टेम्पल कंट्रोवर्सीज भी उनके साथ जुड़ी रही हैं। केरला में एक टेम्पल एंट्री को लेकर उन्हें ड्रेस कोड इशू फेस करना पड़ा। तिरुपति विजिट के दौरान भी फोटोग्राफी और फुटवेयर को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ। उन पर एरोगेंस के एलिगेशंस भी लगते रहे हैं। अवार्ड फंक्शन में जब अल्लू अर्जुन स्टेज पर अवार्ड देने आए, रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अवार्ड लेने से मना किया और अपने डायरेक्टर से लेने की बात कही। जवान के प्रमोशन में उनकी एब्सेंस को लेकर भी बज बना कि वे अपने रोल से खुश नहीं थी। हालांकि ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं हुआ। मीडिया के साथ उनका रिलेशन हमेशा थोड़ा डिस्टेंट रहा है। वो लिमिटेड इंटरव्यूज देती हैं, प्रमोशनल इवेंट्स अवॉइड करती हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को स्ट्रिक्टली प्राइवेट रखती हैं। कुछ लोग इसे एटीट्यूड बोलते हैं, कुछ इसे सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर न्यूट्रल नजरिए से देखें तो नयनतारा की लाइफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि स्टारडम का प्राइस क्या होता है। सक्सेस के साथ स्क्रूटिनी फ्री में आती है। हर डिसीजन पब्लिक डिबेट बन जाता है। हर रिलेशनशिप हेडलाइन बन जाता है। फिर भी एक चीज अनडिनाइबल है, उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में फीमेल सुपरस्टारडम का डेफिनेशन चेंज कर दिया। आज उनका नाम मेल सुपरस्टार्स के साथ इक्वल रिस्पेक्ट से लिया जाता है। शायद उनकी कहानी ये बताती है कि इंसान परफेक्ट नहीं होता। कभी पर्सनल लाइफ गलत डायरेक्शन ले लेती है, कभी पब्लिक परसेप्शन रियलिटी से अलग होता है, लेकिन जो टिक जाता है वही सुपरस्टार कहलाता है। अब आप बताओ, क्या नयनतारा को सिर्फ कंट्रोवर्सीज के लेंस से देखना सही है या उनका स्टारडम और हार्डवर्क ज्यादा बड़ा फैक्टर है? कमेंट सेक्शन में अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर शेयर करना।